नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक व जोश से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की सारी हसरतें, कल्पनाएं सब जो है पूरे होने वाले हैं। आपके घर में धन, वैभव, लक्ष्मी और यश की प्राप्ति होने वाली है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बाजार में तेजी का हल्ला मच जाए, गूंज ऐसी गूंजे कि बाजार तेजी की तरफ चलने लगे। इस समय आलू बाजार से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक बार फिर वही साबित हुआ है जो हमने लगातार अपनी हर वीडियो में कहा था। हमने साफ तौर पर कहा था कि इस साल भी वर्ष 2026 में आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और आज वो होता हुआ आप लोगों को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले गुजरात में मजबूत भाव देखने को मिले कोलंबा आलू के, तो अब दिल्ली आजतपुर मंडी में भी सूर्य आलू 940 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा और चिप्सोना आलू 600 रुपए से लेकर 700-800 रुपए कट्टा तक बिक रहे हैं। यानी जो हमने कहा था वो सिर्फ अंदाजा नहीं था बल्कि जमीनी विश्लेषण था और आज हमारी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर बनकर आप लोगों के सामने आई है, अंगद के पैर की भांति। हमने लठ खाकर डंके की चोट पर यही कहा था कि इस साल आलू मजबूत रहेगा और किसान को अच्छा भाव मिलेगा और आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार दिल्ली आजतपुर मंडी में दिखाई दे रहा है। सुनिए, सोमवार से लेकर आज बृहस्पतिवार तक दिल्ली आजतपुर मंडी में सूर्य आलू क्या रेट बिके, चिप्सोना का क्या रेट चला। ध्यान से सुनिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दलाल वीरेंद्र सिंह राणा भी शर्म हजूरी ये बताने लगा कि आलू सूर्या 900-1000 रुपए प्रति कट्टा चल रहा है। तो सुनिए एक एक करके। तो किसान साथियों, सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार, तारीख 13 अप्रैल 2026 और दिन सोमवार का। सोमवार को दिल्ली आजतपुर मंडी में आलू बिके 940 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा, वो भी सूर्य आलू। सबसे पहले आप इसको सुनिए। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 13 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी, आज दिन हो गया है जी सोमवार का। एक सूर्या की पोजीशन मैंने बताया, ऊंचे में एचएस मार्का भी बिका है मंडी में 920, 30, 40 हजार, बड़ा अप डाउन है सूर्या में। तो जी सूर्य आलू भी बढ़िया होता है, बहुत बड़ी कारण है। क्वालिटी देख लो ना आप, सूर्या को ले लो, सूर्या 1000 रुपए बिक रहा है और बढ़िया माल तो सुबह ही मासाखोर ले जाते हो, छोड़ते नहीं। ये थी किसान साथियों सोमवार की। अब मंगलवार को 14 अप्रैल 2026 और सप्ताह का ये दूसरा दिन था मंगलवार। तो मंगलवार की भी सुनिए। मंगलवार को चिप्सोना आलू भी 600 से 700 बिके और सूर्य आलू 1050 रुपए प्रति कट्टा बिके। सुनिए। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। सूर्य का भाव तो ये आलू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टोर वाला आलू आ जाए, जैसे बताया ना आपको, वो तो 1050 भी चला गया, 1050 का है जी। सोना बिक रहे हैं 600 के 700 के। अच्छा, बढ़िया वाले सुंदर वाले। तो ये किसान साथियों मंगलवार की थी। अब हम बुधवार की दिखाते हैं यानी कल की। और कल क्या तारीख थी? 15 अप्रैल 2026। चलिए इसे भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 15 अप्रैल और दिन आज हो गया वेडनेसडे यानी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है कि महंगे बिकेंगे, लेकिन ठीक ठाक आलू भी 600-700 रुपए। सूर्य आलू आज 9 गाड़ी है। सूर्य आलू पीछे कुछ लाट के काफी महंगे बिके, 1000 के ऊपर भी एक लॉट बिक। एचएस मार्क का गाड़ी है, हाँ, एक लॉट बिक गया था। अब किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आड़ती महोदय ने बताया कि चिप्सोना आलू 600 से 700-800 रुपए प्रति कट्टा और सूर्य आलू 1000, 1020 या ऊपर भी जो है प्रति कट्टा जो है बिक गया है। और दिल्ली आजतपुर मंडी के बारे में सभी को पता है, 50 किलोग्राम की तौल से जो आलू बिकता है और इसी से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, जब हमारे द्वारा कल विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों में, साइट्स पर खिंचाई की
तो किसान साथियों वो तथ्य निकल कर आए जो कभी भी मंदड़िया ग्रुप के लोगों और दलाल लोगों द्वारा, जो दलाल यूट्यूबर है उनके द्वारा कभी नहीं बताए गए। आज शर्म आजूरी वो भी बताने लग गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वही दलाल जो आड़ती, 4-5 आड़तियों की मेढक की तरह उन्हीं की चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हुए उन्हीं की वीडियो बनाता है, यानी वीरेंद्र सिंह राणा की। अब देखिए आज वीरेंद्र सिंह राणा भी क्या कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 अप्रैल 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है, आज जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दीपू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी। आज की सूर्या की जी बोरी 900 रुपए तक की बिकता है। क्या होता है ये क्या खेल हो रहा जी, डबल से भी ज्यादा। राणा जी जो 900 रुपए वाले हैं ना, वो ढूंढे से नहीं मिलते इस टाइम, उनकी डिमांड ज्यादा है, उनकी डिमांड ज्यादा है। 910 के ऊपर भी हो सकता हो। अच्छा जी, वो लड़ाई उसके तो होती है, वो कहता मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। ये दीपू आड़तिया है और आपने सुन लिया। और किसान साथियों यहां पर आपको यह भी स्पष्ट कर दूं, दीपू आड़तिया ने बोला है कि 900 रुपए प्रति कट्टा बिका है और 10-20 ऊपर बिका है, लेकिन ये नहीं बताया कि 1000 भी बिका है। लेकिन आपको यहां पर यह स्पष्ट रूप से है कि हर आड़त पर अलग अलग आलू के भाव होते हैं। यहां पर आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब देखिए दीपक शर्मा की ये ऑडियो क्लिप भी मैं आपको सुना देता हूं, सूर्य आलू जो आज क्या रेट बिका है। इसी से आप कंपेयर कर लीजिएगा कि वीरेंद्र सिंह राणा अपनी वीडियो में 50-100 रुपए प्रति कट्टा तक गिरा के जो है बताता है। सुनिए। तो नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो गया वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज भाव है, कैसे बाजार है। ये अच्छा, ये 980 रुपए, 980 रुपए, ठीक है। सुनिए। गुल्ला 600 रुपए। और सूर्य आलू जी, चंदोसी वाले जी बढ़िया टॉप से टॉप आलू बिक रहे हैं 980, 1000, 1020, यही क्वालिटी टॉप से टॉप। बताइए, सब आप लोगों के सामने है। अब किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी के कुछ दलाल, 4-5 आड़तिया और उन्हीं के यहां वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर वीरेंद्र सिंह राणा की रिपोर्टिंग लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। कभी मंडियों के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें दिखाना हो, कभी आड़तों पर उतरे आलू के कट्टे का जमघट दिखाना हो, सब कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया इस वीरेंद्र सिंह राणा के द्वारा जाता है कि किसानों में घबराहट पैदा हो। असलियत यह है कि हर मंडी में कुछ आड़तिया ऐसे होते हैं जो सफाई व्यवस्था में अमूल्य योगदान देते हैं और जिनके यहां हल्का, कबाड़ा या रिजेक्ट माल ज्यादा इकट्ठा होता है और ये ऐसे ही आलू को जो है ज्यादा मंगाते हैं और इन्हीं की आड़तों पर जाकर वीडियो बनाया जाता है और फिर उसी हल्के माल को पूरी मंडी का माहौल बताकर किसानों में डर फैलाया जाता है। जब माल ही हल्की क्वालिटी का होगा, दागी होगा, डैमेज होगा, तो भाव भी अपने आप कमजोर ही दिखाई देंगे। ये बात सहज ही समझी जा सकती है। जबकि दिल्ली आजादपुर मंडी में करीब 75 आड़त हैं आलू की, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही है कि ये बाकी आड़तों पर क्यों नहीं जाता। जैसे दीपक शर्मा हर आड़त की अलग अलग दिन पर अलग अलग वीडियो बनाता है, क्या वहां आलू नहीं बिकता उन आड़तों पर? क्या वहां व्यापारी नहीं आते या पैरोकार नहीं आते या फिर वहां दलाली नहीं मिलती, गाड़ी लगवाने का कमीशन नहीं मिलता, वीडियो बनाने के एवज में कोई पैसा नहीं मिलता? यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो की रिपोर्टिंग 2-4 आड़तों की तक ही जो है सीमित रहती है। और इसी मंडी में यूट्यूबर दीपक शर्मा भी है जो अलग अलग आड़तों पर जाकर वीडियो बनाता है और संतुलित तरीके से पूरे बाजार का माहौल दिखाता है। हर नया दिन नया आड़ती, तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। वो किसी 1-2 आड़त तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी मंडी की वास्तविक स्थिति किसानों के सामने रखता है। किसान साथियों, अब आप लोगों को बेहद समझने की जरूरत है, अपने इस दिमाग की बत्ती खोलने की जरूरत है। एक एक नस के अंदर यह बैठाना है कि आलू में तो तेजी है लेकिन हमें नहीं मिल रही है। मंडी का माहौल क्या है और कौन चुनिंदा लोग किसान विरोधी तस्वीरें दिखाकर हमारे अंदर घबराहट फैलाना चाहते हैं, क्योंकि बाजार डर से नहीं सच्चाई से चलता है और जागरूक किसान ही सही समय पर सही फैसले लेते हैं। व्यक्ति चाहे आप हो या हम हो, हर कोई अपने फैसले खुद लेता है। कोई हमारे पास आकर ये नहीं कहता कि तुम्हें ये करना ही करना है और अभी करना है। अब देखिए, किसान है तो 4 बीघा से 400 बीघा तक आलू की खेती बढ़ाने लगे, व्यापारी हैं
तो 400 पैकेट से 40,000 पैकेट तक का स्टॉक करने लगे। आखिर क्यों? सिर्फ एक उम्मीद पर कि शायद इस बार नहीं तो इस बार कुछ फायदा मिल जाए, 2-4 पैसे मिल जाए। लेकिन जब फैसला हमने खुद का है और यह फैसला हमने लिया है कि कर रहे हैं 4 बीघा और बढ़ा दिया 400 बीघा कर लिया, स्टॉक है 40 कट्टे का और बढ़ा के कर दिया 40,000 कट्टे का, तो जोखिम खुद का हो फिर नुकसान होने लगे तो उसका ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी नालायकी है। और फिर कोल्ड स्टोरेज में साल भर का आलू भंडार रहते हैं, ये कोई 1-1.5 महीने में निकलने वाला नहीं है। कान खोलकर सुन लो, कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम सब, चाहे आप किसानों को कितना भी समझाओ, डराओ, धमकाओ और मंडियों को ओवरलोड कर दो, गाड़ियों की मंडियों में लाइन लगा दो, लेकिन हकीकत से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि नतीजा आखिर में ढाक के 3 पाती रहेगा। इसलिए जरूरी है कि संयमित रूप से चलते रहो, समझदारी से, ना कि एक साथ इतना तेज भागो कि सांस फूल जाए और खुद ही गिर जाओ, और ना ही इतना धीरे चलो कि मंजिल ही दूर होती चली जाए। बाजार धैर्य मांगता है, समझदारी मांगता है और सबसे ज्यादा मांगता है तो संयम। जो इसे समझ गया वही टिक गया। बाकी लोगों का काम क्या है? हल्ला मचाना, वो तो मचाते रहेंगे। इधर कुछ कोल्ड मालिक और व्यापारी अपने ही आलू पर कम भाव की बोली लगवा देते हैं, जिससे किसानों को लगता है जब टॉप क्वालिटी आलू इस रेट पर बिक रहा है तो हमारा भी कहां बिक जाएगा, क्योंकि सभी को, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, मैं खुद क्यों ना हूं, सबको अपने अपने आलू की क्वालिटी के बारे में पता होता है। तो इनके इस झांसे में आकर किसान जो है औने पौने दामों पर आलू बेच जाते हैं। भैया जई को 450 बिक रहा है तो हमें कौन ले ले, वहां तो आलू जई को है। और कछु कोल्ड मालिक और व्यापारी प्रेशर बना देते हैं। तो लेकिन जो आलू पर जो बोली लगाई जाती है ना, वो बिक्री के लिए लोडिंग नहीं किया जाता, वो अंदर ही रखवा दिया जाता है। कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक और बड़े व्यापारी यही चाल चलते हैं, अपने ही आलू पर जानबूझकर कम भाव की बोली लगवा देते हैं। इससे कोल्ड स्टोरेज पर एक माहौल बनाया जाता है कि जब टॉप क्वालिटी के आलू इतने कम रेटों पर बिक रहा है तो बाकी आलू का क्या होगा। किसान भी जो अपनी अपनी क्वालिटी को जानते हैं, जब उन्हें सुनने को मिलता है कि बढ़िया आलू भी कम दाम पर बिक रहा है तो वे घबराकर अपने आलू को औने पौने दामों पर जो है बेचना शुरू कर देते हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जिसका फायदा अक्सर कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी, आड़तिया उठाते। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। जिस आलू पर कम भाव की बोली लगाई जाती है वो वास्तव में बिकता नहीं है, नहीं वो लोड होता है, उसे फिर से अंदर कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया जाता है। यानी दिखावे में कम भाव का माहौल बना दिया जाता है, किसानों से सस्ता माल निकलवा लिया जाता है और अपना आलू सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज के अंदर। इस तरह किसान साथियों, यह पूरा खेल बाजार की धारणा बनाने के लिए होता है, आप लोगों को यूट्यूबर्स के खिलाफ भड़काने के लिए होता है। पहले डर फैलाओ, फिर सस्ता माल खरीदो और अंत में फायदा उठाओ। और यूट्यूबर चाहे सोनू चौधरी हो चाहे कोई हो, इनको सालों को गाली दो। तो यह किसानों ने अच्छा सीखा है। लेकिन किसान साथियों, यहां पर आपकी इस नाकामी का यह फायदा उठा रहे हैं। देखिए, आपको यह भी स्पष्ट कर दें, आज अगर सूर्य आलू 1050 रुपए प्रति कट्टा की बिकने की जो हमने ऑडियो सुनाई है, जो वीडियो यूट्यूबर ने डाली है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि हर खेत, हर गोदाम और हर बोरी का आलू 1050 रुपए प्रति कट्टा ही बिक रहा है। बहुत लोग जो है तुरंत बहस करते हैं, क्या आप 700 रुपए प्रति कट्टा में मेरा सूर्य बिकवा दो, या आप ही हम खरीद लो, हम तो 500 में भी आपको दे देंगे। ऐसे सवाल सुनकर किसान साथियों समझ आता है कि समस्या बाजार में नहीं है, समस्या समझ में है। आलू नाम से नहीं बिकता, काम से बिकता है। आलू किस्म से नहीं बिकता, क्वालिटी से बिकता है। आलू भाव से नहीं बिकता, चमक, साइज और डिमांड से बिकता है। यहां बात सिर्फ सूर्य आलू की ही नहीं हो रही, बल्कि 37-97 चिप्सोना, हॉलैंड और डायमंड की भी हो रही है। अगर आपका आलू, मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं, रूसी वाला है, चिट्टी चेचक स्क्रब वाला है, हरा है, कटा है, चटका है, छोटा साइज है, अंडर साइज है, ओवर साइज है, मिट्टी से लवरेज है या कोई अन्य समस्या है, तो भाई साहब वो न तो सूर्या है, न ही 37-97 है, नहीं हॉलैंड है, नहीं चिप्सोना है, नहीं डायमंड है, वो सिर्फ आलू है। और बाजार उसी भाव से उसे जो है पेमेंट होगा। और अगर आपका आलू चमकदार है, साइज में भी अच्छा है, साफ है, माल बढ़िया है, तो आड़ती खुद फोन करके पूछेगा
और मंगाएगा कि माल भेजो। बाजार में भाव खबर से नहीं बनते, क्वालिटी से बनते हैं। और जो लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है, जैसे मैंने भी 1050 रुपए कट्टा की जो है वीडियो डाली है दिल्ली मंडी की, तो बोल रहे हैं 500 में ही ले लो, 700 में बेच लेना। उनसे सीधा सवाल है, अगर आपका माल 1050 रुपए प्रति कट्टा वाला है तो आप हमें 500 में क्यों दे रहे हो? और अगर 500 का है तो 1050 रुपए प्रति कट्टा वाली जो हमने खबर डाली है उस खबर से क्यों परेशान हो रहे हो? सच्चाई यह है कि अच्छा आलू हमेशा अच्छी दरों पर बिकता है, कमजोर आलू, हल्का आलू हमेशा बहाने ढूंढता है। इसलिए खबर पर नहीं, अपने माल पर ध्यान दीजिए, बाजार खुद रास्ता बना देगा। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट देखकर किसान आलू नहीं बेचते और तुम आलू नहीं बिकने दोगे। तो सुन लीजिए सीधी सी बात, रिपोर्ट से आलू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट से न तो आलू रुका है और न कभी रुकता है। अगर रिपोर्ट देखकर आलू रुकता होता या किसान रोक रहे होते तो सबसे पहले व्यापारी आलू रोकते, उससे पहले कोल्ड स्टोरेज वाले आलू रोकते, और सबसे पहले बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो माफिया हैं वो अपने आलू के रोकते। लेकिन होता क्या है, अच्छा माल चुपचाप निकल जाता है, कमजोर माल रिपोर्ट को दोष देता है। हमारे रिपोर्ट का काम है आप लोगों को जमीनी रिपोर्ट बताना, ना कि किसी का आलू बिकवाना या रुकवाना। और एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, जिस किसान को अपना आलू बेचना है वो बेचकर ही मानेगा, उसे दुनिया की कोई रिपोर्ट नहीं रोक सकती, ना ही कोई उसका हाथ पकड़ सकता। किसान मंडी जाए या कोल्ड पर जाए, जब वो मंडी में जाता है तो आड़तों से, और कोल्ड में जाता है तो व्यापारी से बात करता है, सौदा करता है और अपना आलू बेच देता है। न वो यूट्यूबरों से पूछता है कि आलू बेचूं कि ना बेचूं, न किसी रिपोर्टर से जो रिपोर्ट देता है उससे अनुमति लेता है। इसलिए यह कहना कि तुम आलू नहीं बिकने दोगे, यह सिर्फ घबराहट की भाषा है। कमजोर माल की मजबूरी है या फिर बाजार को भ्रमित करने की एक कोशिश इनकी सामने आ रही है। सच्चाई बिल्कुल साफ सुथरी है, जिसका माल अच्छा है वो बेच रहा है, जिसका माल कमजोर है वो बहाने ढूंढ रहा है या दूसरों पर दोष मढ़ रहा है। और याद रखिए, हम बाजार नहीं चलाते, फिर दोबारा कह रहे हैं, हम सिर्फ बाजार की रिपोर्ट बताते हैं। और आपको एक बात और स्पष्ट रूप से बता दें, हम राष्ट्रीय स्तर पर चैनल चला रहे हैं। हमारे साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ राजस्थान के आलू किसान जुड़े हुए हैं। हम पूरे देश में कहां क्या चल रहा है उसकी जमीनी रिपोर्ट आप लोगों के सामने देते हैं। हम किसी लोकल या पार्टिकुलर एरिया के लिए काम नहीं करते, दिमाग से निकाल देना, और नहीं सीमित सोच के साथ काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानसिक विकृति का शिकार हो गए हैं और बार बार कहते हैं अपने यहां की बात करो, वहां से हमें क्या मतलब। यहां तक कि कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि यहां के मरे यहीं भुकेंगे, वहां नहीं। यानी इन लोगों की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि कहा नहीं कुछ नहीं जा सकता। राष्ट्रीय बाजार की ताकत को समझना ये लोग चाहते ही नहीं है। जब भी दिल्ली आजादपुर मंडी या देश की किसी बड़ी मंडी में आलू में तेजी बनती है और हम किसानों को बताते हैं तो तुरंत आवाज उठती है, हमें वहां से क्या मतलब, हमारे कोल्ड में तो ये रेट नहीं है, हमारा आलू बिके तब मानेंगे। ऐसा लगता है जैसे किसानों को कोल्ड स्टोरेज तक ही सीमित कर दिया है, कोल्ड स्टोरेज के ही घेरे में रख दिया है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। जबकि सच्चाई यह है कि मंडियों की तेजी ही भविष्य के दाम तय करती है और उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। और जैसे ही मंडियों में तेजी बनती है, खेल शुरू हो जाता है। कहीं कुछ दिनों के लिए बिक्री बंद कर दी जाती है, कहीं व्यापारी नहीं आते तो कहीं व्यापारियों को ही नहीं बुलाया जाता, और अगर व्यापारी आ भी जाएं तो सबसे हल्के से हल्के आलू को निकलवाकर सस्ते दामों पे बोली लगाई जाती है। इतना ही नहीं किसान साथियों, कई जगह अपने ही बढ़िया आलू को कोल्ड मालिक सस्ते में
निकालने का, किसानों को दिखाने का ड्रामा करते हैं ताकि माहौल कमजोर बना रहे और किसान दबाव में आकर सस्ते में माल को निकाल रहे हैं। जिन्हें सस्ता आलू चाहिए, जिनका आलू बाजार की डिमांड वाली क्वालिटी का नहीं है, जिन्हें किसान माल नहीं दे रहे या जिनकी व्यापारिक चालें नहीं चल पा रही, वही लोग इस समय पर किसानों का मनोबल गिराने का पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, सच्चाई साफ है। बाजार राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, तेजी राष्ट्रीय स्तर पर बनती है तो उसका असर हर लोकल मंडी पर पड़ता है, हर कोल्ड स्टोर में पड़ता है। इसलिए किसानों को, आपको कोल्ड स्टोर तक सीमित नहीं रहना है, राष्ट्रीय पटल पर चल रहे बाजार को समझना है, मंडियों की चाल पहचाननी है और सही समय पर सही फैसला लेना है। हम किसानों का मनोबल बढ़ाने आए हैं, गिराने नहीं। हम राष्ट्रीय स्तर की जो सच्चाई है उसे दिखाते रहेंगे, क्योंकि जब किसान जागेगा तभी बाजार बदलेगा।